तो फ्रेंड्स, आज के समय में कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का यूज कौन नहीं करता। तो ऐसे समय में आप सभी को फंक्शनल कीज के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो फंक्शनल की F1 से लेकर F12 तक सभी की यूजेस आप सभी को पता होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको सभी फंक्शनल कीज के यूजेस के बारे में बताने वाला हूं और इन सभी जानकारियों के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और हमेशा एक तरह टेक्निकल हिमांशु में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का यूज इस समय कितना ज्यादा हो गया है और इसके कितने ज्यादा यूजेस हो गए हैं। हर एक फील्ड में इसके अलग अलग काम है। तो ऐसे में आप सभी को फंक्शनल कीज के बारे में पता होनी चाहिए। आप सभी को सभी फंक्शन कीज के यूजेस पता होने चाहिए, जिससे कि आपका काम इजी हो जाए। तो ऐसे में बहुत ही कम लोगों को फंक्शन कीज के बारे में पता है। तो चलिए एक एक करके सभी फंक्शन कीज के यूजेस जान लेते हैं। तो अभी जो सबसे पहला फंक्शन की है वो है F1। तो F1 का बेसिकली यूज होता है हेल्प सेंटर को ओपन करने के लिए। अगर आप किसी भी ब्राउजर में या फिर किसी भी फाइल या फिर फोल्डर में वैसे में अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको सीधा F1 को क्लिक करना है तो आपको हेल्प मिल जाएगा। लेकिन अगर यही चीज अगर आप लैपटॉप में कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले फंक्शन की को क्लिक करना है, उसके बाद आप F1 को क्लिक करेंगे तब आपको हेल्प सेंटर ओपन होगा। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन किया आता है वो है F2। तो F2 का बेसिकली यूज होता है किसी भी फाइल या फिर फोल्डर को रीनेम करने के लिए। अगर आप किसी भी अगर फाइल या फिर फोल्डर को डायरेक्टली रीनेम करना चाहते हैं तो आपको उससे पहले माउस से लेफ्ट क्लिक उसके ऊपर करना पड़ेगा। उसके बाद आप F2 को क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस फाइल को रीनेम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं F3 के बारे में। तो F3 का बेसिकली यूज होता है किसी भी फाइल फोल्डर या फिर आपका ब्राउजर अगर उस पर अगर आपको कोई भी चीज अगर सर्च करना है तो आप F3 की मदद से कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी वर्ड या फिर कोई भी सेंटेंस अगर सर्च करना है तो आप F3 को क्लिक करके उसे लिखेंगे तो वो चीज आपके सामने सर्च होकर मिल जाएगी। ये एक तरह का आपका सर्च इंजन का काम करता है। तो अभी जो नेक्स्ट अभी हमारा आता है फंक्शन की वो है F4। तो F4 का बेसिकली यूज होता है किसी भी फाइल या फिर फोल्डर को एग्जिट करने के लिए या फिर रीओपन करने के लिए। अगर आप डायरेक्टली अगर F4 को क्लिक करेंगे तो ये यूज नहीं आएगा। इसके लिए आपको पहले अल्टरनेट की को क्लिक करके फिर F4 को आपको क्लिक करना पड़ेगा, तब आपका जो भी फाइल या फिर फोल्डर रीओपन है वो डायरेक्टली एग्जिट हो जाएगा। या फिर अगर आप इसे अगर डायरेक्टली विंडो पे करते हैं तो आपका विंडो को शट डाउन या फिर रीसेट करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो अभी हमारा नेक्स्ट फंक्शन किया था F5। तो F5 का यूज लैपटॉप में वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए होता है। लेकिन अगर यही चीज अगर आप डेस्कटॉप में करते हैं तो ये आपके फाइल को या फिर किसी भी अगर आपका वेब पे अगर कोई पेज खुला है उसको रीलोड या फिर रिफ्रेश करने के लिए होता है। तो बेसिकली इसका यूज फाइल को रिफ्रेश या फिर रीलोड करने का होता है। अभी हमारा नेक्स्ट फंक्शन किया था F6। तो F6 का यूज बेसिकली आपके कर्सर को डायरेक्टली लिंक पे ले जाने के लिए होता है। अगर आप मान लीजिए किसी भी अगर वेब पे अगर कोई भी अगर आपने पेज खोला है, अगर आप उसमें अगर कर्सर आपका कहीं पे भी है उसको अगर आप डायरेक्टली अगर अपने वेब पे लेके जाना चाहते हैं, जो भी आपका वेब का लिंक है, तो आप डायरेक्टली अगर F6 को क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आपका जो कर्सर है वो लिंक पे चला जाएगा। तो अभी हमारा नेक्स्ट फंक्शन किया था F7। तो F7 का बेसिकली यूज आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में डायरेक्टली नहीं होता है। इसके लिए आपके पास एक स्पेसिफिक माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट का आपके पास कोई भी एक एप्लीकेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका वर्ड हो गया या फिर एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया, इन सभी में आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका बेसिकली यूज किसी भी वर्ड या फिर किसी भी अगर ग्रामर को अगर आप करेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी स्पेलिंग को करेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका यूज होता है। इसके लिए आपके पास एक स्पेसिफिक माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन होना चाहिए। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट अभी फंक्शन किया था वो है F8। तो F8 का बेसिकली यूज आपके जब कंप्यूटर आप रीस्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर अगर आप डायरेक्टली अगर F8 को क्लिक करेंगे तो ये आपको बूट मेन्यू के ऑप्शन पे ले जाएगा। इसका यूज डायरेक्टली आपके कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए या फिर बूट करने के लिए होता है। अभी हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन किया था वो है F9। तो F9 का डायरेक्टली यूज आपके कंप्यूटर में नहीं होता है। तो इसके लिए आपके पास फिर से एक बार स्पेसिफिक माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन होना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी अगर वर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर इसका यूज करते हैं तो ये आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करता है। लेकिन अगर यही चीज अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के आउटलुक में करते हैं जिससे आप ईमेल सेंड या फिर रिसीव करते हैं तो ये अगर आप F9 का अगर यूज करेंगे तो आप डायरेक्टली इसको ईमेल सेंड या फिर रिसीव कर सकते हैं। लेकिन ये डायरेक्टली यूज नहीं होता है। इसके लिए आपको शिफ्ट का या फिर अल्टरनेट की का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट अभी फंक्शन की F10। तो F10 का यूज एकदम आपके माउस के राइट क्लिक के जैसा होता है। जैसे कि अगर आप माउस के अगर राइट क्लिक को करते हैं तो आपके पास मेन्यू बार ओपन हो जाता है, तो वैसा ही इसका यूज होता है। अगर आप माउस का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली अगर F10 को क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो जो स्पेसिफिक आपका एप्लीकेशन है या फिर फाइल है या फिर कोई भी फोल्डर है उसके लिए आपको मेन्यू बार ओपन होकर मिल जाएगा। अभी हमारा नेक्स्ट है F11। तो F11 का यूज अगर किसी भी अगर इंटरनेट ब्राउजर में अगर आप कोई भी अगर आपने पेज ओपन किया है उसको अगर आप
फुल स्क्रीन मोड करना चाहते हैं या फिर फुल स्क्रीन मोड को एग्जिट करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका यूज होता है। तो अगर आप किसी भी अगर पेज पे हैं और आपने F11 को क्लिक किया तो ये आपके लिए फुल स्क्रीन मोड ओपन कर देगा, या फिर अगर आप फिर से अगर इसे क्लिक करेंगे तो ये आपको एग्जिट भी करके दे देगा। तो बेसिकली इसका यूज इंटरनेट ब्राउजर में होता है। अभी जो सबसे लास्ट हमारा है वो है F12। तो F12 का यूज किसी भी माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन में होता है। इसका भी यूज डायरेक्टली आप कंप्यूटर में नहीं कर सकते, इसके लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का स्पेसिफिक एप्लीकेशन होना चाहिए। तो इसका यूज होता है किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी फोल्डर को सेव करने के लिए। अगर आप किसी भी अगर डॉक्यूमेंट कोई अगर आप सेव करना चाहते हैं तो किसी भी अगर डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए अगर जो भी आपका डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक है वहां पे अगर आप F12 का यूज करेंगे तो आपके लिए डायरेक्टली सेव एज का ऑप्शन खुल जाएगा। तो वहां पे आप डायरेक्टली उस फोल्डर को या फिर उस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ फंक्शन के इसके यूजेस। वैसे तो इनके यूजेस बहुत सारे हैं लेकिन ये सब इनके कुछ मेन यूजेस है। उम्मीद है आप सभी को इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को ये सब जानकारी मिल सके। और आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके नीचे बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारी ऐसी कोई कंप्यूटर, मोबाइल या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही।